नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द स्माइल सीरीज में। मित्रों, कोरोना वायरस का कहर भारत और पूरे विश्व में अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर हम सबके मन में कुछ ना कुछ क्वेरीज, क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर नेहा बंसल जी से, जो कि एक बीडीएस हैं और 2013 में इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी और डेंटो केयर के नाम से उनका अपना क्लिनिक है पॉकेट भी दिलशाद गार्डन में, जहां वो प्रैक्टिस कर रही हैं। कोई तकरीबन 6-7 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। डॉक्टर नेहा बंसल जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि कुछ ऐसे न्यूज़ आती हैं, गवर्नमेंट भी बोलती है कि बच्चों और बूढ़ों को, बुजुर्गों को बचा के रखें, तो क्या ऐसा कुछ है कि बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों को हो सकती है, और ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है इस चीज़ का? प्लीज़ बताएं इसके बारे में कुछ। हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही है। इससे बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हो तो हर एज के ग्रुप लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी और बुजुर्गों की इम्यूनिटी ज़्यादा कम होती है, तो वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये एक जो बीमारी है, ये एक खांसी और जुकाम के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में जो भी इस वायरस के कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो बच्चा हो, वो बड़ा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, इफ़ेक्ट वो पर्सन होगा ही होगा। लेकिन बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है तो इफ़ेक्ट जल्दी होता है और रिकवरी स्लो होती है। ऐसे ही बुजुर्ग में है, इम्यूनिटी कम है तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है वायरस का और रिकवरी कम होती है। लेकिन जो हम मिडिल एज वाले ग्रुप वाले लोग हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। उस पावर के कारण वो लड़ सकते हैं और इस बीमारी से जीत सकते हैं। तो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। मैम, हम नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, हमें इस चीज़ में सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी हम किन किन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं? आप सिट्रिक एसिड का ज़्यादा इंटेक कीजिए। विटामिन सी जिनमें भी होता है उनका इंटेक ज़्यादा आप कीजिए, जैसे कि नींबू है, पुदीना है, संतरे हैं, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं आप उनका ज़्यादा इंटेक कीजिएगा। और आप पालक है और ब्रोकली है, इन सब चीज़ों का आप अपनी रूटीन लाइफ में बढ़ा दीजिएगा। दूसरा, आप गर्म पानी के कुल्ले भी गुनगुने पानी से आप कर सकते हैं। तीसरा, अपनी डाइट में ठंडा पानी ना लेके गर्म पानी आप अपनी लाइफ में अपनाइए। और आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, एक्टिव रहिए और सेफ रहिए। यही आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और हेल्दी फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अगर आप कार्ब ज़्यादा खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, तो हमें हेल्दी फूड ही अपनी लाइफ में इनटेक करना है। और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैम, लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे ज़्यादा डर पेरेंट्स को लगेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। तो प्लीज़ बताइए कि हमें उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सेफली स्कूल भेज सकें और बच्चे भी वहाँ पे सेफ रह सकें। अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी बच्चों के साथ में लेनी होगी। हमें बच्चों का मास्क का ध्यान रखना होगा, बच्चों को मास्क पहनाकर भेजना होगा, बच्चों को सैनिटाइज़र देना होगा और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना होगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना होगा और टाइम टू टाइम बच्चे सैनिटाइज अपने हाथ को करते रहें, ये बच्चों को हमें सिखाना होगा। स्कूल में भी टाइम टू टाइम चीज़ें साफ़ सुथरी और सैनिटाइज होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें बेहद ध्यान रखना होगा। और जब बच्चा घर पे आता है तो हमें बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज करके बच्चों को नहलाना होगा। अगर बच्चा इन केस इन्फेक्टेड भी होता है, अगर वो नहा लेगा तो वहाँ पे वो अपना क्योर कर सकता है। तो बच्चों के लिए हमें ये प्रिकॉशन लेने होंगे और बच्चों के साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल पाएगा या नहीं? 3 मई के बाद अगर हम लॉकडाउन ओपन करते हैं तो इसका और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज ह्यूज नंबर में पॉपुलेशन है
और अगर लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, कोरोना के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। इसलिए लॉकडाउन अभी नहीं ओपन होना चाहिए। लॉकडाउन अगर ओपन हुआ तो लोग इफ़ेक्ट होंगे। इसको बचाने का एकमात्र ही सहारा है जो कि लॉकडाउन है। लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसीलिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ना चाहिए। यस मैम, देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। हो सकता है कि जो इफेक्टेड एरियाज नहीं है वहां पे लॉकडाउन ओपन हो जाए, वहां पे कुछ छूट दे दी जाए, पार्शियल लॉकडाउन का पालन हो। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन और भी है आपसे। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी हमारी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आ जाएंगे, हमें क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन हमें परमानेंटली लेना पड़ेगा, हमें दिनचर्या हमारी कैसे चेंज हो जाएगी, और किन का चीज़ों का बातों का हमें ध्यान परमानेंटली रखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। आप जब भी बाहर से आए तो हमेशा आप नहा लीजिए और अपने सारे कपड़े धुलने में डाल दीजिएगा, ठीक है। वो अगर कंटामिनेटेड रहे तो आपकी फैमिली में मेंबर उससे इफेक्ट हो सकते हैं। और समय समय पे हैंड वॉश करते रहिएगा। ये हमें आफ्टर लॉकडाउन और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी ये प्रिकॉशन हमें लेने होंगे। थैंक यू डॉक्टर नेहा बंसल जी, द स्माइल सीरीज बनाने के लिए और कोरोना वायरस पे हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैं देश के सभी डॉक्टर्स का अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं फिर सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा रखिएगा कर भला सो हो भला।